साना जी। जी। साना जी, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है आपको? ये अजवाइन का पानी पी लीजिए, माँ कह रही है इससे और आराम मिल जाएगा। शुक्रिया। आप रेस्ट करिए, मैं बाहर ही हूँ, मुझे आवाज दे दीजिएगा कुछ भी जरूरत हो तो। शुक्र है भगवान का, दीदी पर हमारी डांट का असर हो गया और ये दोनों मिल गए। अब बस इन दोनों की भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। हमारी बेटी काबिल है, बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है। वो लड़का कौन है? एक मामूली सा किसान। आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं। तुम का किसान? क्या अतीत है तुम्हारा? हम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा परिवार कैसा था। ना परिवार, ना कोई भविष्य। हमारे सपने बहुत बड़े हैं सिद्धू, और जब हम अपना भविष्य देखते हैं तो तुम उसमें फिट नहीं हो रहे हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत मदद की हमारी, दोस्त माने थे हम तुमको अपना, और हमेशा मानेंगे। ये कोई प्यार नहीं था सिद्धू, सिर्फ आकर्षण था। अब वो आकर्षण खत्म हो गया, और हम कौन होते हैं? अपना जीवन साथी चुनने वाले हैं। ये तो माँ बाप का काम होता है ना। माँ ढूंढेगी ना हमारे लिए लड़का। कैसे बात करें माँ से उस लड़के के बारे में जिसका ना तो कोई अतीत है, ना ही कोई भविष्य। स्नेहा, सिद्धू का क्या चल रहा है? तुमने कुछ बोला तो नहीं ना? अगर तुमने कुछ भी किया ना तो विमला बहन बात को और पत्थर बना देगी। अरे बता ना, क्या सोच रहा है? माँ आप थक गई होंगी ना, मौसी के घर से आई हैं। आप आराम कीजिए, चलिए। अरे हम थके वके नहीं हैं। तुम स्नेहा और सिद्धू के बारे में बताओ हमें। तुमको मालूम है तुम्हारी माँ क्या बोल के गई है? हमको धमका के गई है कि दुर्गावती देख लो, तुम्हारे बिटवा को उस चमची लड़की के साथ शादी करवा कर ही रहेंगे। शेखर, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, काहे नहीं बता रहे हो? माँ हम कह रहे हैं ना आपसे, आपको इस मामले में ताक-झाक करने की जरूरत नहीं है। आप बस नेहा और सिद्धू से दूर रहिए, इतना कीजिए हमारे लिए बस। दूर रहेगी हमारी जूती। उस दुर्गावती की जिंदगी में तूफान लाने का इतना बढ़िया मौका मिला है, और उसे वहां से जाने दे? नहीं नहीं, चलो मान लेते हैं। हाँ हम किसान हैं, चलो भविष्य तो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसमें से ऐसा कुछ भी कहा है जो आपको पहले से नहीं पता था स्नेहा जी? जिस स्नेहा जी को हम जानते हैं ना, ये उनकी जुबान नहीं है। जिस स्नेहा जी को हम जानते हैं उनके लिए दिल मायने रखता है। ये अतीत, अमीरी, गरीबी, ये सब मायने नहीं रखता उनके लिए। तो कौन बोला होगा फिर आपको? गंगा भाई? गंगा भाई काहे बोलेंगी? वो तो बेटा मानती है हमें, आशीर्वाद देती है हमको रोज। तो फिर क्या बात है स्नेहा जी? सच बताइए ना स्नेहा जी।
आराम से बताइए, क्या हुआ है? तकलीफ क्या? मतलब किसी ने कुछ कहा है आपको? कान भरे आपके, कुछ सुन लिया आपने हमारे बारे में? क्या लगता है इसे तुम? हम बेवकूफ हैं, कोई हमें कुछ बोलेगा और हम मान लेंगे। अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे कहा हम। सोच समझ कर बोले हैं जो बोले हैं, इसलिए कह रहे हैं भूल जाओ हमें। जो आप कह रही हैं आकर्षण था हमारे बीच में, जी बेवकूफ तो हम भी नहीं है। क्या क्या आकर्षण को प्रेम मान के बैठ जाए? आप तो हमें जब जानती भी नहीं थी, हम तब से प्रेम करते आ रहे हैं आपसे। आकर्षण अगर है तो काहे परेशान हो गई थी हमारे हाथ में खून देख के? काहे अपने दुपट्टा फाड़ के हमें हमारे जख्मों पर मरहम लगाया था आपने? हाँ? जवाब दीजिए। दोस्त बोले थे तुमको, दोस्ती निभा रहे थे अपनी। दोस्त को कहा था आपने कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। इतनी अच्छी दोस्ती, रिश्ता खत्म करना है आपको, हम कर देंगे। बस हमें वजह बता दीजिए। झूठ से तो नफरत है ना आपको स्नेहा जी, तो झूठ काहे बोल रही हैं आप? चलिए हमसे तो बोल भी लेंगे, खुद से झूठ कैसे बोलेंगे आप, जरा बताइए। क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा, बातें मानने का जवाब भी बोल रही है, क्योंकि आपकी बातें और आपकी भावना मेल नहीं खा रही स्नेहा जी, तो वो बोलिए जो बोलना है। हमें जो कहना था ना हम कह चुके हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि हमसे दूर रहो, हमें भूल जाओ। अरे साना जी, आप रेस्ट करिए, आप रेस्ट करिए। हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि आप जगी हुई हैं, सो रही हैं। बस आँख बंद करके लेटे थे। आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है? क्या है ना, माँ का कॉल आया था, हम लोगों ने बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बार बार कॉल कर रही थी, चिंता हो रही थी उनको। इन्हें कैसे बताएं हम कि इनकी माँ ने हमारी माँ से मांग के दहेज लिया, वो किसी को पता भी नहीं चलने दिया। पता है साना जी, पहले जब हम अकेले रहते थे तब उन्हें सिर्फ हमारी चिंता होती थी, अब आप आ गई हैं, आपकी भी बहुत चिंता होती है उन्हें, इसलिए हमने उन्हें बता दिया है कि अब आपको बेटर लग रहा है। माँ और पापा को ना तकलीफ में नहीं देख पाते हम, आपके लिए इतना झगड़ा किया उनसे, पर क्या करें, आपके बिना भी नहीं रह सकते। लेकिन अब बस हम चाहते हैं कि माँ और पापा को बिल्कुल खुश रखें। आप एक बार गंगा माई से बात कर लीजिए, कॉल आ रहा है उनका। हमने नहीं बताया उन्हें कि आपकी तबीयत खराब है, आप आराम से बात कर लीजिए, हम बाहर हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि इनकी माँ ने हमारी माँ से दहेज लिया है तो इन्हें बहुत तकलीफ होगी। इन्हें सच बताकर तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे हम।